यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सब लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। डेली क्लास यूट्यूब पर चलने वाला टेकारी का एकमात्र संस्थान, सिस्टमेटिक ढंग से लेसन वाइज लेसन थ्योरी की जहाँ जरूरत पड़ रहा है, जहाँ पर जो चीज़ की जरूरत पड़ रहा है, हर चीज़ आप लोग को बताया जा रहा है। तो मेरा प्रत्येक वीडियो देखिएगा, तो आने वाला 2022 बोर्ड एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 2022 बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और यहाँ पे सब लोग जुड़िए। आज 10th क्लास के भी लाइव हम आएंगे। 10th क्लास के आज भी हम लाइव आएंगे 7 बजे से। क्लास 10th के लिए आज लाइव आएंगे 7 बजे से। 35 मिनट आप लोग के, 35 मिनट उन लोग के पढ़ाएंगे। सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आइए, जल्दी जल्दी लाइव सब जुड़िए। इनका देखिए तो लोग लाइव जल्दी जल्दी। यही क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स का है। डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन आप लोग देखिए। लाइक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे पास वहां लिंक होगा। लाइक करिए। 2022 बोर्ड एग्जाम देने वाले जितने भी लोग हैं, पूरे बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब लोग को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ये लास्ट डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन। डिटरमिनेंट्स का आज अंतिम क्लास है। आज इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन शुरू होगा। आज आप लोग के बाबू इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन शुरू होने वाला है। तो आप लोग सब जल्दी जल्दी जोड़िए, लोगों को भी जोड़िए जल्दी जल्दी जल्दी। लाइव 7 बजे से आज 10th क्लास का भी लाइव प्रतिदिन। सप्ताह में हम 2 दिन तो बोले हैं कि हो जाएंगे एब्सेंट, लेकिन मैक्सिमम दिन क्लास आप लोग का रहेगा। तो यदि 7 और 2 डिटरमिनेंट्स के समीकरण दिले है, और डिटरमिनेंट्स के समीकरण कैसे जान गए सर? अब कैसे जान जाते हैं सर सब बतिया के कि डिटरमिनेंट्स के समीकरण दिले है? तो डिटरमिनेंट्स बराबर 0। जब डिटरमिनेंट्स में बराबर के चिन्ह आ गया तो डिटरमिनेंट्स के समीकरण हो गया। तो डिटरमिनेंट्स में बराबर के चिन्ह आ गया बाबू, तो डिटरमिनेंट्स के समीकरण हो गया। और डिटरमिनेंट्स के 2 मूल दिले है, एगो 7 एगो 2। डिटरमिनेंट्स के 2 मूल दिया है, एगो 7 एगो 2। डिटरमिनेंट्स के समीकरण के 2 मूल दिया है, 7 और 2। तो तीसरा मूल क्या होगा? ऐसे इसका मॉड डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिएगा ना, तो ये त्रिघात समीकरण बनेगा। तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव है, लंबा हो जाएगा। तो इसको हमें वो ट्रिक बता देते हैं ऑब्जेक्टिव में। ये क्वेश्चन अंक सब यही परीक्षा में रहता है। कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन, तक कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसका वो तरीका हम आप लोग को दे देते हैं। 7 और 2 डिटरमिनेंट्स के समीकरण के 2 मूल हो तो तीसरा मूल होगा -9, 14, 1/2, नन, मन इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं बताता हूं, जब 2 मूल दे दिया, तीसरा मूल जानते हो कितना होगा बच्चे? 2 मूल दिले है, एक एक तो क्वेश्चन है, एक एक तो क्वेश्चन है, एक एक तो क्वेश्चन है, एक एक लास्ट क्वेश्चन है। तब डिटरमिनेंट्स के डिटरमिनेंट वैल्यू कौन निकालने जाएगा? ऑब्जेक्टिव में हमको सॉर्ट करना है ना। ये क्वेश्चन में अंक सब यही रहता है, कोई दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें तो रहता नहीं है। ऐसे रहेगा भी तो मैंने बता दिया कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। ये त्रिघात समीकरण के फॉर्म में आएगा, फिर त्रिघात समीकरण को गुणनखंड करेंगे, तब जाकर के तीसरा मूल निकलेगा। 2 मूल दिले हैं 7 और 2, तीसरा मूल पूछ रहा है। तो 2 मूल दिले ना 7 और 2, तो काम करिए, ट्रिक बता दे रहे हैं। 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। 2 मूल दिले ना डिटरमिनेंट्स के समीकरण के कै मूल दिले हैं? 2 मूल। तो बनाने का इसका तरीका क्या है कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के त्रिघात समीकरण के रूप में आएगा, उसको हल करके x का मान निकाल लेना है। लेकिन डिटरमिनेंट्स के समीकरण के 2 मूल दिले हैं, एगो 7 और एगो 2। तो डिटरमिनेंट्स के समीकरण के 2 मूल दिले हैं 7 और 2, तो तीसरा मूल क्या होगा? तो दोनों मूलवा के जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 7 2 9। तो लिखिए कि x + 9 = 0। ट्रिक को बता दिए, मैंने वो तरीका, नियम ऐसा नहीं है लेकिन तरीका बता दे रहे हैं कि 2 मूल दिले न है सर, इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट्स के जब डिटरमिनेंट वैल्यू निकलेगा बाबू, तो त्रिघात रूप में आएगा। कहे कि देखिए ना, 2 मूल तो दिले है और तीसरा मूल आपसे पूछ रहा है,
इससे स्पष्ट होता है कि डिटर्मिनेंट्स का जो इक्वेशन है, बाबू गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये सब ना लिखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ आप लोग ना लिखिए, हम हटा देंगे, ग्रुप से बाहर कर देंगे, फिर पछताते रहिएगा और फिर नहीं जुट पाइएगा जब तक हम नहीं चाहेंगे। इसलिए पढ़िए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए, लेकिन ये नहीं कि गुड इवनिंग कौन लिखने कह रहा है आपको। 7 और 2 डिटर्मिनेंट्स के समीकरण के 2 मूल दिले हैं, एगो 7 एगो 2, तीसरा मूल पूछ रहा है, तो जानते कैसे ही बनेगा। इस डिटर्मिनेंट्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए और डिटर्मिनेंट वैल्यू के जो गुणनखंड, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो इसका आएगा ना, वो त्रिघात समीकरण के रूप में आएगा, और त्रिघात को हम हल करेंगे तब जाकर के 3 गो मूल निकलेगा। 7 और 2 आवेगा 2 गो मूल, एगो तीसरा मूल -9 आवेगा। तो कैसे -9 आवेगा, तो हम एगो तरीका अपना लिए, यही क्वेश्चन अंक रहबे करता है, तो वो तरीका अपना लीजिए कि दोनों मूल के जोड़ दीजिए, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा ना, और x + 9 = 0, और +9 0 देने जाएगा तो -9, तीसरा मूल -9 होगा। एक तरीका है को बना दिए कि भाई दोनों मूलवा के जोड़ दो, 7 2 9, x + 9 = 0 लिखिए, +9 0 देने जाएगा -9। अभी बिना बनेले हमको बताना था, तो इसे तो हम तरीका बता दिए कि डिटर्मिनेंट्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, वह त्रिघात समीकरण के रूप में आएगा, बनेगा। जब डिटर्मिनेंट्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिएगा ना, जब डिटर्मिनेंट्सवा के डिटर्मिनेंट वैल्यू डिटर्मिनेंट्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिएगा तो त्रिघात फॉर्म में आएगा, और जब त्रिघात फॉर्म में आएगा तो इसका 3 मूल होगा, 3 मूल होगा तो 2 मूल तो देले है 7 2, तीसरा क्या होगा, तो तीसरा मूल भी निकल जाएगा, लेकिन लंबा प्रोसेस होगा, तो हम लोग चाहे कि उसको कोई तरीका से बता देते हैं, मैंने शॉर्टकट मैंने बता दिए, यही वो क्वेश्चन है, इसमें इस तरह का है। तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 2 गो मूल दिले ना है 7 और 2, तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9, दोनों मूलवा के जोड़िए, 7 में 2 जोड़िएगा 9, x + 9 = 0, +9 0 तरफ जाएगा -9, तो x = -9, वही -9 तीसरा मूल। इसको बनाने के लिए हम एक तरीका सिखा दिए, तीसरा मूल -9 होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, तरीका बता दिए, बनता कैसे है वो तो मैंने बताया किया कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिएगा तो त्रिघात समीकरण बनेगा, तो उसका गुणनखंड करेंगे तो 3 गो मूल निकलेगा, जगह में 2 गो मूल तो देले है, तीसरा मूल -9 आवेगा। तो हमने तरीका बता दी कि दोनों मूलवा के जोड़ दो, 7 2 9, तो x + 9 = 0 लिखिए, +9 0 देने जाएगा -9, x का मान -9, तीसरा मूल हो जाएगा -9। ये तरीका हम बताए हैं ये क्वेश्चन के लिए, केवल स्पेशल ही क्वेश्चन के लिए, ये क्यों क्वेश्चन था। आज हमको स्टार्ट करना है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स हो गया और डिफरेंशिएशन भी हो गया, अब इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आज का जो रहेगा आप लोगों का क्लास, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसका हिंदी होता है बाबू, इनवर्स का हिंदी प्रतिलोम, इनवर्स के हिंदी प्रतिलोम, ट्रिगोमेट्रिकल के हिंदी त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय, और फंक्शन के हिंदी फलन, मानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आज का चैप्टर का नाम है। आज का जो ऑब्जेक्टिव शुरू होने वाला है, गुड इवनिंग के लिए हम काम माना किए हैं ना, आप लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा है, सबको मैंने माना किया है कि बाबू लाइक करिए, शेयर करिए, कहा कि 2022 बोर्ड में एग्जाम में आने वाला ये है क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आज जो बताएंगे ना इनवर्स ट्रिगो में लिख लीजिएगा, वही क्वेश्चन आपको आएगा। आज तो हम सूत्र बताएंगे, तो सूत्रवों से 2 गो आता है क्वेश्चन, सूत्रवा डायरेक्ट 2 गो रहता है, और फिर आज सूत्र केवल लिखेंगे हम इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का। सब लोग देखिएगा,
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसका हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जानते हैं इसे मैक्सिमम आवेगा 12 नंबर के और मिनिमम 6 नंबर के, कम से कम 6 नंबर के, अधिक से अधिक इससे 12 नंबर के आता है, और कम से कई एक साल 12 नंबर तक दे दिया था, और इसे मैक्सिमम एवरेज जो है 6 नंबर के देता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जानते हैं किससे बना है? त्रिकोणमितीय फलन से बना है। जैसे त्रिकोणमितीय फलन यदि साइन थीटा है और इसको हमको बनाना है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, तो साइन थीटा बराबर एक्स मान लेंगे या कुछ भी मान लेंगे। जब कोई भी त्रिकोणमितीय फलन की इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाना है तो थीटा के नहीं रखेंगे, साइनमा के बोलेंगे कि तू चल जाओ ओने, काहे सर? साइनमा की चल तो उन्हें ले जाने के लिए बोलेंगे कि साइनमा जब उधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, और थीटा में एक्स है तो एक्स लिख दिए। तो त्रिकोणमितीय फलन से ही इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बना, साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा के मान क्या होगा? साइनमा इधर से उधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा, और उन्हें साइन इनवर्स के थीटा में एक्स है ना जो बराबर में, वही एक्स साइन इनवर्स के थीटा में लिखाएगा। साइन के पावर -1 नहीं पढ़िएगा, साइन के पावर -1 नहीं, साइन इनवर्स पढ़िएगा। कॉस के माथा पर -1 रहेगा, कॉस इनवर्स पढ़िएगा। टेन के माथा पर -1 रहेगा, टेन इनवर्स पढ़िएगा। कॉट के माथा पर -1 रहेगा, कॉट इनवर्स पढ़िएगा। सेक के माथा पर -1 रहेगा, सेक इनवर्स पढ़िएगा। कॉसेक इनवर्स, कॉसेक के माथा पर -1 रहेगा, कॉसेक इनवर्स पढ़िएगा। तो देखिएगा ध्यान से, कॉस थीटा बराबर एक्स, मान लिया कि कॉस थीटा बराबर एक्स, तो यहाँ से थीटा का मान क्या होगा? कॉस इधर से उधर ले जाइए, मैंने LHS से RHS में ले जाइए, तब ना इनवर्स बनेगा। कॉसवा, कॉसवा इनवर्स बन जाएगा, और बराबर में जो एक्स है थीटा में लिख दीजिए। tan थीटा बराबर एक्स, 6 नंबर क्या आएगा बाबू? ये सब तो बेसिक चीज है, इस सूत्र न है, बेसिक बता के हम सीधे सूत्र बताएंगे। tan थीटा बराबर एक्स, थीटा कोई नहीं रखिए बाबू, टेनमा के ने सोने ले जाइए, tan इनवर्स हो जाएगा, और एक्स है तो एक्स को आप लिख दीजिए। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर एक्स, तो सेक इनवर्स कैसे बनेगा? ये तो त्रिकोणमितीय फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कैसे बनेगा? तो थीटा के नहीं रख के सेकवा इन्हें सोने ले जाएंगे, सेक इनवर्स बन जाएगा, एक्स है तो एक्स। कॉसेक थीटा बराबर एक्स, थीटा के नहीं रख के कॉसेक इधर से उधर ले जाइए, कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, एक्स है तो एक्स। सेक थीटा बराबर एक्स, तो थीटा का मान सेक इनवर्स एक्स। ये सब आप लोग जानते हैं, ये सब बेसिक चीज है। थोड़ा सा बेसिक चीज के भी सोचे कि अपडेट कर देते हैं। और देखिएगा कुछ बेसिक चीज, जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर हम थीटा मान लेते हैं, तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से ट्रिगोमेट्रिकल बनने के लिए इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, ये ट्रिगोमेट्रिकल से न बना है। अब इसको यदि मान लिया जाए कि हमको बनाना है ट्रिगोमेट्रिकल, तो हम साइन इनवर्स एक्स के मानेंगे थीटा, या कुछ भी मान सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं। ट्रिगोमेट्रिकल से इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के लिए, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाने के लिए हम लोग थीटा मान के चले या एक्स मान के चले, कुछ भी मान के चलेंगे, तब ये ट्रिगोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल के फॉर्म में आएगा। यदि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल से हमको ट्रिगोमेट्रिकल के फॉर्म में लाना है, तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को भी मानना होगा। साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। अब साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है बाबू, अब इसको हमको ट्रिगोमेट्रिकल बनाना है, तो हम साइन इनवर्स एक्स को कुछ मान लेंगे, मान लिया कि थीटा या ए कुछ भी, तो एक्स बराबर यहाँ से क्या होगा? एक्स के मान निकालना है, साइन इनवर्स इधर से उधर ले जाइए। जब साइन इनवर्स LHS से RHS में जाएगा तो साइन बन जाएगा, साइन इनवर्स LHS से RHS में जाएगा तो साइन बन जाएगा, और बराबर में थीटा है ना, तो थीटा आप साइन में ले लो। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को थीटा माने, एक्स बराबर हो गया साइन थीटा, तो ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म में आ गया ना। ऐसे सर यदि कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए मान लिया जाए, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होगा बाबू? कॉस इनवर्स एक्स बराबर यदि ए मान लेंगे ना, तो यहाँ से एक्स का मान हो जाएगा, कॉस इनवर्स इधर से उधर ले जाइए, कॉस बन जाएगा। क्योंकि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को
बाबू ट्रिगोमेट्रिकल बनाना है तो आप उसको मान लीजिए, हमने ये मान लिया। यहाँ से x का मान निकालना है तो cos इनवर्स इधर से उधर ले जाइए, cos बनेगा, a है तो a, x बराबर cos a। tan इनवर्स x भी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। tan इनवर्स x को भी यदि ये मान लिया जाए तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, tan इनवर्स इधर से उधर ले जाइए, tan बन जाएगा, tan इनवर्स एन एस होने जाएगा तो tan बनेगा। हाँ, ट्रिगोमेट्रिकल एन एस होने जाता है तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल बनता है, और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल एन एस होने जाता है तो ट्रिगोमेट्रिकल एन एस होने मैंने एल एच एस से आर एच एस में, मैंने कोई भी अपना साइड चेंज करता है ना ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बन जाता है, और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन अपना साइड बदलता है तो ट्रिगोमेट्रिकल बनता है। tan इनवर्स होने गया तो tan बन गया, बराबर में a है तो थीटा में ले लीजिए। आप यदि सेक इनवर्स x को बाबू मानते हैं a, चाहे अल्फा मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आपको बदलने के लिए इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल को ट्रिगोमेट्रिकल में चेंज करने के लिए आपको तो मानना ही पड़ेगा। चाहे अल्फा मानो, ए बी सी डी का कोई अक्षर मानिए, कोई भी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जो मानना है मान सकते हैं। एक्स को इधर ही रखिए, सेक इनवर्स उधर जाएगा तो सेक बन जाएगा, अल्फा है उधर था अल्फा। तो इसी तरह से ये तो बेसिक चीज़ है, आप लोग जानते हैं ये सब। फिर भी थोड़ा सा सोचे कि काहे कि इंटीग्रेशन पढ़िएगा या इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन पढ़िएगा, चाहे डिफ्रेंशिएशन के एप्लीकेशन पढ़िएगा, तो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, ध्यान दीजिएगा। ये परीक्षा में आता है स्वयं। तो चलिए 2022 बोर्ड एग्जाम में आने वाला हम अब सूत्र लिखने जा रहे हैं जो आपको काम में आएगा। देखिएगा, सबसे पहले याद करना है, लेकिन हर हाल में याद कर लीजिएगा। मैं लिखने जा रहा हूं पहला, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x होता है। परीक्षा में आवेगा, आप रिकॉर्ड कर लीजिए मेरा बात को। हम जो सूत्र लिख रहे हैं ना, उस सूत्र डायरेक्ट आएगा। हम 3 सूत्र लिखेंगे, उसमें एगो आता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। तीसरा सूत्र आपका है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। ये तीनों सूत्र में बाबू एक सूत्र जरूर आवेगा, विश्वास करिए, आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि तीनों में से एगो सूत्र डायरेक्ट सूत्र में पूछ देगा। डायरेक्ट तीनों में से कोई एगो सूत्र आपको पूछ देगा कि tan इनवर्स 2x बटे tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। एकदम याद कर लीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग से मेरा आग्रह है, विनती है कि तीनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा। साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। ये गारंटी लेते हैं, दोनों तरफ से याद कर लीजिएगा, LHS से RHS में और RHS से LHS में। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्मूला दोनों तरफ से याद करना चाहिए, इधर से खाली इधर ना, कहा कि बहुत लोग से हम पूछ देंगे तीनों के फॉर्मूला 2a tan इनवर्स x होता है। हम पूछ देंगे कि 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला बताइए, तो आप पूछिएगा किस रूप में सर, हम बोलेंगे tan इनवर्स के रूप में, तो बोलिएगा 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला tan इनवर्स के रूप में 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम बोलेंगे 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला साइन इनवर्स के रूप में बोलिए, तो बोलिएगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम बोलेंगे 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला कॉस इनवर्स में बोलिए, तो बोलिएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है बाबू 3 फॉर्म में होता है, tan इनवर्स में, साइन इनवर्स में, कॉस। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है ना कि हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आप दोनों तरफ से याद कर लीजिएगा, मेरा आग्रह है, मेरा आप लोग से विनती है कि बाबू याद कर लीजिए, मेरे प्रिय विद्यार्थी याद कर लीजिए, इसको बहुत काम देगा। सब लोग से मेरा आग्रह है कि बाबू याद कर लीजिए।
tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x, वहां पढ़े देख लीजिए। कॉसाइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। हम पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरी विनती हम कर रहे हैं, व्यक्तिगत भी आग्रह कर रहे हैं कि सूत्रवा को दोनों दने से याद करिएगा। हम पूछेंगे कि 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला बोलिए, तो बोलेंगे किस रूप में सर, tan इनवर्स के कि साइन इनवर्स की कॉस इनवर्स के रूप में। हम बोलेंगे कि 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला आप बोलिए कॉस इनवर्स में, तो बोलिएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम बोलेंगे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स के फॉर्म में बोलिए, तो बोलिएगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम बोलेंगे 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला tan इनवर्स के रूप में बोलिए, तो बोलिएगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम आप लोग से आग्रह कर रहे हैं, याद काहे रटवा देते इसको, रटवाने वाला काम हम नहीं करेंगे। समझो तो नहीं कि पढ़ ले, याद कर लेना, मेरा रिक्वेस्ट है कि याद कर लेना बाबू, जरूर याद कर लेना दोनों तरफ से। डायरेक्ट फॉर्मूला तो पूछवे करेगा, और सब्जेक्टिव जब बनाइएगा ना क्वेश्चन, उसमें फॉर्मूला के काम आएगा, इसलिए दोनों तरफ से याद कर लीजिएगा। ये मेरा आप व्यक्तिगत आग्रह है, विनती है कि जरूर याद कर लीजिएगा। एग्जाम में 100% गारंटी है, 99% नहीं, मैं 100% बता रहा हूं। ये चीज एक आएगा, ये फॉर्मूला आएगा, डायरेक्ट पूछेगा फॉर्मूला इतना बराबर क्या होगा, 4 गो ऑप्शन। चलिए दूसरा फॉर्मूला, दूसरा भी फॉर्मूला लिख रहे हैं, वो भी आएगा, वो भी आएगा सर। हाँ, जो हम लिखेंगे ना, अब विश्वास रखिए मेरा, नहीं आएगा ना तो हम यूट्यूब पर पढ़ाना बंद कर, ऑफलाइन क्लास भी बंद कर देंगे। हमारा और बिजनेस चलता है, हम वही बिजनेस में रहेंगे, लेकिन हम लड़कियों के ठगने वाला काम नहीं करेंगे, गलती सलती शिक्षा नहीं देंगे। यूट्यूब पर नहीं पढ़ाने का वजह नहीं समझ रहे हो तुम लोग, ध्यान देना बाबू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ठीक है जाओ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ये भी पूछेगा आपको परीक्षा में। कहा गया है कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स प्लस में रहे, थीटा के मान समान रहे, तो मान पाई बाई 2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तीसरा फॉर्मूला, मतलब tan इनवर्स कॉट इनवर्स प्लस में थीटा के मान समान, मान पाई बाई 2। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स प्लस में थीटा के मान समान, मान पाई बाई 2। बढ़िया से समझाइए ना सर, देखिएगा बच्चे। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स प्लस में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स प्लस में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स प्लस में थीटा के मान समान, तो मान पाई बाई 2 होता है। tan इनवर्स कॉट इनवर्स प्लस में थीटा के मान इक्वल, थीटा के मान समान माने कौची होता है सर, जिससे यहाँ x है यहाँ भी x है तब पाई बाई 2, यदि ये y रहे यहाँ y रहे तो पाई बाई 2, यहाँ a रहे यहाँ भी a रहे तो पाई बाई 2, यहाँ ईटा रहे यहाँ भी ईटा रहे तो पाई बाई 2, यहाँ बंदर यहाँ भी बंदर तो पाई बाई 2, यहाँ भालू यहाँ भी भालू तो पाई बाई 2, यहाँ आलू यहाँ भी आलू तो पाई बाई 2, यहाँ लालू यहाँ भी लालू तो पाई बाई 2, यहाँ ईटा यहाँ भी ईटा तो पाई बाई 2, यहाँ टेकारी तो पाई बाई 2। माने tan इनवर्स कॉट इनवर्स प्लस में थीटा के मान समान, तो मान पाई बाई 2। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स प्लस में थीटा के मान समान माने न समझते हैं सर, फिर से बोलिए तो। जौची यहाँ रहेगा ना बाबू, वही चीज यहाँ होना चाहिए। माने साइन इनवर्स के थीटा में यदि रहेगा पंचानपुर, तो कॉस इनवर्स के थीटा में पंचानपुर रहना चाहिए, तब पाई बाई 2 होगा। tan इनवर्स के थीटा में गया रहेगा और कॉट इनवर्स के भी थीटा में गए रहेगा, तो मान पाई बाई 2 होगा। सेक इनवर्स के थीटा में यदि पटना रहे और कॉसेक इनवर्स के भी थीटा में पटना रहे, तो मान पाई बाई 2। पाई बाई 2 3 कंडीशन में मान होता है। कौन कौन कंडीशन में सर? साइन इनवर्स कॉस इनवर्स प्लस में मान पाई बाई 2, tan इनवर्स कॉट इनवर्स प्लस में मान पाई बाई 2। ये तीनों में से एगो जरूर आवेगा, मैं फुल गारंटी देता हूं, विश्वास रखो, रिकॉर्ड कर लो मेरा बात को। मैं तो सब प्रमाण देता हूं, सब आप लोग के सामने दिखाता हूं, सब आप लोग के सामने हम ले लाते हैं।
हम बोलते खाली नहीं है बढ़िया बढ़िया रसमलाई वाला बात, लइकन के फुसलाने वाला काम नहीं, हम जीवन बर्बाद नहीं कर सकते हैं, लइकन के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, शिक्षा के स्तर हम नहीं गिरने दे सकते हैं। बहुत दिन गिरा शिक्षा के स्तर। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स प्लस में, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स प्लस में, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स प्लस में। थीटा के मान समान हर जगह होना चाहिए, तो मान π/2 होगा। याद कर लेना, मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि जरूर एगो आएगा। जानते हैं कैसे आएगा? ऐसे आएगा, देखिए इस पर परीक्षा में कैसे आता है। सेक इनवर्स रूट एक्स, सॉरी ऐसे परीक्षा में आएगा कि टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर क्या होगा। तो आपको लगेगा कि सर तो बताए हैं कि टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस में रहेगा तो π/2, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स भी प्लस में रहेगा, थीटा के मान समान रहेगा तो मान π/2 होगा। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स प्लस में रहे, थीटा के मान समान रहे तो मान π/2 होता है, π/2 होगा। मान लिया जाए कि परीक्षा में पूछ देगा कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, अब इसका मान कितना होगा। तो मैंने तो बताया था बाबू कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स प्लस में थीटा के मान समान है बाबू, तो मान π/2 होगा। ऐ सर कहानी सेक इनवर्स में रहे x - 1/x + 1 और जो कॉसेक इनवर्स में रहे x - 1/x + 1, एक मान क्या होगा सर? सुन लीजिए, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स प्लस में थीटा के मान बराबर न है। देखिए सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स प्लस में है और थीटा के मान कौची है? बराबर है ना, के बराबर है सर। तो सेक इनवर्स के थीटा में कौची लिखल है से देखिए तो x - 1/x + 1 और कॉसेक इनवर्स के भी थीटा में कौची लिखल है? x - 1/x + 1, तो मान होगा π/2। π/2 तीन स्थिति में मान होता है। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स प्लस में रहेगा तब, सेक इनवर्स कॉस सॉरी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स प्लस में रहेगा तब, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स प्लस में रहेगा तब। तो परीक्षा में जरूर आएगा एक ऑब्जेक्टिव इसी सूत्र से। तो मैंने दो सूत्र आपको बता दिया और तीसरा सूत्र जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तीनों याद कर लीजिएगा सूत्रवा। एक ऑब्जेक्टिव इससे तो कै नंबर के आज बताए? 3 गो बताए ना ऑब्जेक्टिव। एगो डिटर्मिनेंट्स में बचलता से और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में बाबू 2 ऑब्जेक्टिव, एगो सूत्र वाला है वही वाला, एकदम गारंटी 100% है। इसमें कोई VVI TVI हमको नहीं करना है। आप रिकॉर्ड कर लीजिए, नहीं आवेगा तो कहिएगा। हम 1 फरवरी के एग्जाम है, 2 फरवरी के लाइव आकर के हम बताएंगे और 31 जनवरी के भी हम लाइव रहेंगे 2-2.5 घंटा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमें विश्वास है। न लिए होंगे तो फिर दोबारा वीडियो देखिएगा। तीसरा फॉर्मूला भी याद कर लेंगे सर, एकदम याद कर लीजिएगा बाबू, एकदम याद कर लीजिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा विद्यार्थी, जरूर याद करिएगा। तीसरा फॉर्मूला भी उससे भी आता है। साइन इनवर्स के थीटा में -x है, साइन इनवर्स की थीटा -x है तो माइनस साइन इनवर्स x होगा। क्यों? माइनसवा बाहर हो जाता है सर। हाँ, ये सूत्र है। केकरा केकरा मिटता है? साइन इनवर्स के थीटा में माइनस है तो माइनस हटा के ही बनाना पड़ेगा, इसीलिए साइन इनवर्स के थीटा में कोई भी माइनस में रहेगा ना तो माइनस हटा दीजिएगा, माइनस साइन इनवर्स x। और टेन इनवर्स के भी थीटा में माइनस है, -x रहेगा। -x नहीं, हम इस सब एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें भी माइनस को बाहर कर दीजिएगा, माइनस टेन इनवर्स x। सूत्रवा याद करिए ना कि साइन इनवर्स टेन इनवर्स 3 गो है और कॉसेक इनवर्स, ये 3 गो ऐसा फंक्शन है बाबू, जानते हैं साइन इनवर्स टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स, ये तीनों ऐसा आदमी है कि यदि अगर थीटा माइनस में रहेगा ना तो डायरेक्ट माइनस को बाहर निकाल देता है, तब मैथ बनाता है, तब एक मान निकालना है। क्योंकि माइनस जब थीटा का मान रहता है तो मान नहीं निकलता है। कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के थीटा में माइनस रहेगा ना तो माइनस को आप बाहर कर दीजिएगा। देखिए ना, माइनसवा को बाहर किया ना, अगर थीटा में एक्सवा प्लस में हो गया, ये माइनसवा बाहर कर दिए
तन एक एक्सवा प्लस में हो गया, माइनसवा बाहर किए तन एक्सवा प्लस में हुआ। अगला चौथा, साइन इनवर्स टैन इनवर्स कॉसेक इनवर्स। तो साइन इनवर्स के तो कॉसेक इनवर्स भाई है, तो साइन इनवर्स में तो जो होगा वही बतिया तो कॉसेक इनवर्स में होगा। अगर टैन इनवर्स में थीटा माइनस है तो माइनस बाहर हो गया। ये तीन को एक साथ याद करिएगा। फिर तीन को एक साथ याद करिएगा कि कॉस इनवर्स के थीटा में यदि माइनस रहेगा बाबू, तो आप माइनस को बाहर करने के लिए, कॉस इनवर्स के थीटा वाला में माइनस को हटाने के लिए आपको पाई माइनस लिखना होगा। साइन इनवर्स के थीटा में माइनस हटाने के लिए तो डायरेक्ट माइनस बाहर किए, टैन इनवर्स के थीटा माइनस में था, माइनस हटाने के लिए डायरेक्ट माइनस बाहर किए, कॉसेक इनवर्स के थीटा माइनस में था, माइनस हटाने के लिए डायरेक्ट माइनस बाहर किए। लेकिन कॉस इनवर्स के थीटा यदि माइनस में है तो माइनस हटाने के लिए हम पाई माइनस लिखेंगे, और पाई माइनस लिखेंगे तब जाके कॉस इनवर्स लिखेंगे ये वाला, और प्लस एक्स लिखेंगे। ऐसा तो ये तो बड़ी बदमाश है कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स के थीटा वाला माइनस हटाने के लिए पाई माइनस लिखना पड़ता है। सूत्र सब सिद्ध कर चुके हैं हम, परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, ये सब सूत्र से आता है परीक्षा में, एकरो से आता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसके बाद सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स के भाई है ना सेक इनवर्स, तो एकरो में होगा पाई माइनस दूगो सेक इनवर्स कॉस इनवर्स बड़ी बदमाश है। जब माइनसवा का हम हटाते हैं ना तो कहता है कि पाई माइनस लिखिएगा ना तब हम प्लस में होंगे, मेरा थीटा के मान होगा प्लस में, सेक इनवर्स हो जाएगा प्लस एक्स। इस सब में ना, इस सब में डायरेक्ट माइनस बाहर किए थीटा का मान प्लस में हो गया। लेकिन कॉस इनवर्स में सेक इनवर्स में थीटा माइनस में है ना, कि माइनसवा हटावे लगी पाई माइनस लिखे पड़ता है, तब जाके एक्सवा प्लस में बनता है, थीटा वाला मान प्लस में होता है। एगो आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, कॉट इनवर्स जो माइनस एक्स है ना बाबू, इसका भी सूत्र होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग, ये सब जितना भी सूत्र है ना याद कर लीजिए, एकदम सूत्र याद कर लीजिएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसी तरह से पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये सब याद कर लीजिएगा। कि तीनों ग्रुप बना दी, दो पार्ट में इसको बांट दीजिए कि पाई माइनस वाला कौन है और डायरेक्ट माइनस वाला कौन है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। मैंने तो ऐसे याद करिएगा दो पार्ट में बांट के, साइन इनवर्स टैन इनवर्स कॉसेक इनवर्स, वो तो जो साइन इनवर्स करेगा काम वही कॉसेक इनवर्स भी करेगा। तो साइन इनवर्स टैन इनवर्स कॉसेक इनवर्स में यदि थीटा माइनस है, अब बिना माइनस के हटेले तो मान निकलेगा नहीं, तो माइनस अब डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं, थीटा का मान ये सब प्लस में हो जाएगा। कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स में थीटा माइनस है, तो इसमें माइनस हटाने के लिए बड़ी परेशानी है, पाई माइनस लिखना पड़ता है हमको। सूत्र में ऐसा होता है, हम सूत्र सिद्ध किए हैं ये सब कि कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स में थीटा यदि माइनस है तो माइनस हटाने के लिए हमें पाई माइनस करके लिखना होगा, तब कॉस इनवर्स प्लस एक्स सेक इनवर्स प्लस एक्स कॉट इनवर्स प्लस एक्स लिखेंगे। इस सूत्र याद कर लीजिएगा। बस आज इतना ही, तीन सूत्र हम याद कर दिए हैं, एक ये वाला ग्रुप इनवर्स ट्रिगो में तीनों याद कर लीजिएगा। कल फिर 5 बजे से लाइव रहेगा, आज 10th वाला के 7 बजे से लाइव है। हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिए, हर जगह आप लोग क्या करिए बच्चे, शेयर कर दीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए, छोड़िए मत, वीडियो को शेयर करिए, आप लोग सब लोग शेयर करिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। 7 बजे से डेली 10वां के भी लाइव, और आप लोग का भी लाइव का जो टाइमिंग है 5 बजे डेली रहेगा। ऐसे हम सोच रहे थे कि इसको 6 बजे करने के लिए, 6 बजे हम करने के लिए सोच रहे थे। याद कर लीजिएगा बाबू, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शेयर करिए, शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए हर जगह। सब लोग को 2022 बोर्ड एग्जाम में आने वाला हम सूत्र पहले बताएं, तब मैथ बताएंगे, डायरेक्ट मैथ में नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग शेयर कर दीजिए बाबू।